हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम द वन। दोस्तों, आज हम लोग फाइनल पंच क्लास 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेनिया रूट वर्ड्स। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा सीधा अपने सवाल पर आते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ऑब्सेशन विथ बुक्स इज कॉल्ड, एंड योर ऑप्शन ए इज पायरोमेनिया, ऑप्शन बी इज बिब्लियोमेनिया, ऑप्शन सी इज क्लेप्टोमेनिया, ऑप्शन डी इज मैग्लोमेनिया। एंड द करेक्ट आंसर इज बिब्लियोमेनिया। दोस्तों, बिब्लियोमेनिया मैंने अभी बताया था आप लोगों को, पिछले जब फोबिया और रूट वर्ड्स कराए थे उसमें मैंने बताया था बिब्लियोफोबिया है ना, जिसको किताबों से डर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। तो मेनिया का मतलब होता है उस चीज़ के प्रति एक बहुत ज़्यादा प्रेम को दिखाता है मेनिया। ठीक है, ये जो मेनिया रूट वर्ड होता है, ये मेनिया रूट वर्ड जो होता है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ के प्रति बहुत प्रेम को दिखाता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं बिब्लियोमेनिया का मतलब होता है किताबों का शौकीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। ठीक है, सभी जितने भी ऑप्शन हैं सबके हिंदी मीनिंग भी लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, इसका लिंक आप डायरेक्ट जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिब्लियोमेनिया क्या होता है, किताबों का शौकीन होता है बिब्लियोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने का सनक। क्लेप्टो, देखिए क्लेप्टो जो रूट वर्ड होता है ना, क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी। ठीक है, तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब जिसको चोरी करने की लत होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। एक है मैग्लोमेनिया। मैग्लोमेनिया का मतलब होता है महान आदमी बनने की चाह। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्लोमेनिया। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, ऑब्सेशन विथ फायर इज नॉन एज, अभी मैंने पीछे आप लोगों को बता दिया, ऑप्शन सी इसका सही होगा, पायरोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर सबका हिंदी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर। द कंपल्सिव urge to steal is called, your option A is kleptomania, option B is monomania, option C is egomania, option D is logomania, and your correct answer is kleptomania। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था द कंपल्सिव अर्ज टू स्टील मतलब चोरी करने की सनक या लत, उसको क्या कहते हैं, तो क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ सभी का। ठीक है दोस्तों, मोनोमेनिया का मतलब होता है एक ही विचार की सनक। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की लत। ईगोमेनिया का मतलब होता है खुद के प्रति जो अत्यधिक लगाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईगोमेनिया। लोगोमेनिया का अर्थ होता है शब्दों की सनक या शब्दों की प्रियता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इज, ऑब्सेशन विथ पावर एंड ग्रेटनेस इज नॉन एज, एंड योर ऑप्शन ए इज मैग्लोमेनिया, ऑप्शन बी इज बिब्लियोमेनिया, ऑप्शन सी इज टेक्नोमेनिया, ऑप्शन डी इज एर्गोमेनिया, एंड योर करेक्ट आंसर इज मैग्लोमेनिया। ये भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही इसका ऑप्शन जो डी था उसमें बता दिया था, है ना, मैग्लोमेनिया। मैग्लोमेनिया का मतलब होता है महान व्यक्ति या जिसके हाथ में पावर हो, उस तरह का व्यक्ति बनने की एक सनक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्लोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेसिव क्रेविंग फॉर एल्कोहल इज नॉन एज डिप्सोमेनिया, ऑप्शन बी इज जूमेनिया, ऑप्शन सी इज सोफोमेनिया, ऑप्शन डी इज ऑनिरोमेनिया, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डिप्सोमेनिया। हम लोग बोल सकते हैं क्या, शराबी, जिसको शराब के प्रति, जिसको शराब का लत होता है ना, जिसको शराब बहुत अच्छा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्सोमेनिया, मतलब जिसको शराब की लत लग चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, डिप्सोमेनिया का मतलब होता है शराब की सनक। जूमेनिया का मतलब होता है जानवरों के प्रति जो लगाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं जूमेनिया। सोफोमेनिया का मतलब होता है ज्ञान की सनक, और ऑनिरोमेनिया का मतलब होता है जिसको सपने देखने की आदत होती है। नेक्स्ट, ऑब्सेशन विथ शॉपिंग इज नॉन एज, योर ऑप्शन ए इज ऑनियोमेनिया, ऑप्शन बी इज ग्राफोमेनिया, ऑप्शन सी इज जियोमेनिया, ऑप्शन डी इज आइडलोमेनिया, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑनियोमेनिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑनियोमेनिया। मतलब अत्यधिक खरीदारी करने की जिसको लत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है ऑनियोमेनिया। ठीक है, वो ऑनियोमेनिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ राइटिंग, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ राइटिंग, एंड योर ऑप्शन ए इज मिथोमेनिया, ऑप्शन बी इज ग्राफोमेनिया, ऑप्शन सी इज म्यूजिकोमेनिया, ऑप्शन डी इज न्यूमेरिकोमेनिया,
और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्राफोमेनिया। ठीक है, यानी कि लिखने के प्रति पागलपन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफोमेनिया। जिसको लिखने की मतलब ये एक तरह की क्या होती है, पागलपन हो जाता है आदमी, क्योंकि लिखते रहता है हर समय। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफोमेनिया। नेक्स्ट, ऑब्सेशन विथ टेलिंग लाइज इज नॉन एज, ऑप्शन ए इज एगोमेनिया, ऑप्शन बी इज मिथोमेनिया, ऑप्शन सी इज साइब्रोमेनिया, ऑप्शन डी इज फेस्नोमेनिया। इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा मिथोमेनिया। देखिए इसमें एक वर्ड है मिथ, MYTH मिथ। ठीक है, मिथ का मतलब होता है झूठ। ठीक है, तो जिसको झूठ बोलने की आदत होती है या फिर झूठ बोलने की लत को ही कहा जाता है। ठीक है, जिसको बोल दे रहा हूँ, जिसका मतलब तो वो आदमी हो गया, झूठ बोलने की लत को कहा जाता है मिथोमेनिया। ठीक है, ईगोमेनिया, ईगोमेनिया का अर्थ होता है खुद के प्रति अत्यधिक लगाव। ये मैंने पहले भी करा चुका है, ये मैंने पहले करा दिया था। ठीक है, मिथोमेनिया होता है झूठ बोलने की सनक। साइब्रोमेनिया होता है इंटरनेट के प्रति जो लगाव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइब्रोमेनिया। और फैशन मेनिया का मतलब होता है फैशन के प्रति सनक। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्सेशन विथ अ सिंगल आइडिया is called, option A is monomania, option B is politicomania, option C is historicomania, option D is vocalomania। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या होगा, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए मोनोमेनिया। ठीक है, मोनोमेनिया का मतलब क्या होता है, मतलब किसी क्या बोलते हैं, एक आइडिया के प्रति मतलब जिद, जिसको बोल सकते हैं जिद। ठीक है ना, किसी एक विचार के प्रति सनक, इसको ही हम लोग जिद बोलते हैं, तो उसको मोनोमेनिया बोल सकते हैं। एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ वन सेल्फ इज नॉन एज, ऑप्शन ए इज ईगोमेनिया, ऑप्शन बी इज थियोमेनिया, ऑप्शन डी इज नेटमेनिया, ऑप्शन डी इज मूवीमेनिया। इसमें कहा गया एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ वन सेल्फ, मतलब खुद के प्रति लगाव क्या होता है, वो होता है ईगोमेनिया। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों इसमें ईगोमेनिया ये मैंने बता दिया अभी। ऑप्शन बी टेक्नोमेनिया, टेक्नोमेनिया मतलब होता है तकनीक के प्रति जिसको प्रेम हो, बहुत अत्यधिक पागलपन हो, लगाव हो, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोमेनिया। नेटमेनिया होता है इंटरनेट के प्रति सनक। मूवी मेनिया का मतलब होता है फिल्मों के प्रति सनक। नेक्स्ट, ऑब्सेशन विथ वर्ड्स इज नॉन एज, ऑप्शन ए इज लोगोमेनिया, ऑप्शन बी इज टेक्नोमेनिया, ऑप्शन सी इज जियोमेनिया, ऑप्शन डी इज जूमेनिया। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी जो है जूमेनिया, जूमेनिया का मतलब होता है जानवरों के प्रति लगाव या जानवरों को प्रति पागलपन। ऑप्शन डी इज होता है जियोमेनिया, जियोमेनिया क्या होता है, तो जियोमेनिया होता है मिट्टी के प्रति जो लगाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं जियोमेनिया। ठीक है, और ऑप्शन बी टेक्नोमेनिया, टेक्नोमेनिया तो मैंने अभी बताया था कि तकनीक के प्रति जो लगाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोमेनिया बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका, ये कहाँ चला गया, दूसरा सवाल आ गया क्या, हाँ क्या बोला, ऑब्सेशन इज वर्ड है ना, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। लोगोमेनिया क्या होता है, शब्दों के प्रति जो लगाव होता है वो क्या होता है, लोगोमेनिया होता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ वर्क इज नॉन एज, ऑप्शन ए इज एर्गोमेनिया, ऑप्शन बी इज ऑनियोमेनिया, ऑप्शन सी इज हिस्टोरियोमेनिया, ऑप्शन डी इज आइडलोमेनिया। तो ऑब्सेशन विथ वर्क बोला गया। ठीक है, काम के प्रति पागलपन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो काम के प्रति जो पागलपन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एर्गोमेनिया। ठीक है, योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेसिव क्रेज फॉर लर्निंग इज नॉन एज, ऑप्शन ए इज सोफोमेनिया, ऑप्शन बी इज फेममेनिया, ऑप्शन डी इज पॉलिटिकोमेनिया, ऑप्शन जी इज गैजेटोमेनिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सोफोमेनिया। सोफोमेनिया का मतलब होता है सीखने के प्रति पागलपन, इसको बोलते हैं सोफोमेनिया। नेक्स्ट, एक्सेसिव क्रेज फॉर फॉरेन थिंग्स है ना, विदेशी वस्तुओं के प्रति पागलपन या ज़्यादा लगाव, उसको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए है जीनोमेनिया, ऑप्शन बी इज वोकेलोमेनिया, ऑप्शन सी इज रोबोटमेनिया, ऑप्शन डी इज एग्जाममेनिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीनोमेनिया। जीनोमेनिया जो होता है वो क्या होता है, जीनोमेनिया होता है
फॉरेन थिंग्स मतलब कोई जो विदेशी वस्तुएं होती हैं ना, विदेशी वस्तुओं के प्रति जो चाह होती है ना, किसी को होता है कि ये विदेश से आया है, ये इम्पोर्टेड चीज़ है, मतलब इस तरह का पागलपन जो होता है उसको कहा जाता है जिनोमेनिया। ठीक है। एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ टॉकिंग, है ना, बातचीत करने के प्रति या बोलने के प्रति बहुत एक सनक होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन ए वर्बोमेनिया। ठीक है। पायरोमेनिया क्या होती है, आग के प्रति सनक। नॉस्टोमेनिया क्या होती है, तो नॉस्टोमेनिया का मतलब होता है घर लौटने की इच्छा। और डिप्सोमेनिया जो होता है वो क्या होता है, शराब की लत होती है डिप्सोमेनिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन विथ रिटर्निंग होम इज टर्म्ड एज, तो क्या बोला है, रिटर्निंग होम। अभी मैंने बताया था घर लौटने की इच्छा को क्या बोला जाता है, तो घर लौटने की इच्छा होती है नॉस्टोमेनिया। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्सेशन विथ मेडिसिन और ड्रग्स, है ना, क्या होता है, तो दवाइयों के प्रति जो लगाव होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या दवाइयों के प्रति पागलपन वो क्या होती है, तो ऑप्शन ए है फार्मेकोमेनिया, ऑप्शन बी इज मिथोमेनिया, ऑप्शन सी इज जूमेनिया, ऑप्शन डी इज पोटोमेनिया। तो सही जवाब हो जाएगा फार्मेकोमेनिया। एक वर्ड है इसमें, ठीक है, फार्मा। फार्मा का मतलब जहाँ पर भी फार्मा आएगा, ठीक है, फार्मा ये वर्ड जो है, ये फार्मा वर्ड अगर कहीं दिख रहा है इसका मतलब वो मेडिसिन के लिए ही जाना जा रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेसिव डिज़ायर टू मैरिज, है ना, शादी करने का पागलपन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए इज जीमो जीमोमेनिया, ऑप्शन बी इज ईगोमेनिया, ऑप्शन सी इज टेकोमेनिया, ऑप्शन बी इज बिब्लियोमेनिया। The next question is excessive desire for marriage is called, your option A is gamomania, option B is egomania, option C is technomania, option D is bibliomania। तो क्या बोला दोस्तों, इसमें बोला है शादी करने की सनक, वो क्या होती है, तो ऑप्शन ए होती है गैमोमेनिया। ठीक है। ये एक रूट वर्ड है गैमो। गैमो जब भी आएगा इसका मतलब क्या है, वो शादी से संबंधित है। ठीक है। जैसे पॉलीगैमी जिसको बोलते हैं बहुविवाह, ठीक है, वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सट्रीम ऑब्सेशन विथ गॉड और रिलीजियन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इज डिमोनोमेनिया, ऑप्शन बी इज थियोमेनिया, ऑप्शन सी इज ओनियोमेनिया, ऑप्शन डी इज ग्राफोमेनिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा इसका थियोमेनिया। ठीक है। जब भी धर्म या भगवान की बात कही जाएगी तो याद रखना थियो आएगा वर्ड। ठीक है। ये थियो जो है रूट वर्ड है, थियो किसके लिए आता है, रिलीजन के लिए आता है या गॉड के लिए आता है। तो थियोमेनिया का अर्थ होता है एक्सट्रीम ऑब्सेशन विथ गॉड, यानी कि भगवान के प्रति पागलपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ लव। ऑप्शन ए इज इरोटोमेनिया, ऑप्शन बी इज बिब्लियोमेनिया, ऑप्शन सी इज टेक्नोमेनिया, ऑप्शन डी इज मैग्लोमेनिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा इसका एरोटोमेनिया। एरोटोमेनिया का मतलब होता है प्यार के प्रति पागलपन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैडनेस फॉर पॉलिटिक्स इज नॉन एज, ऑप्शन ए इज पॉलिटिकोमेनिया, ऑप्शन ए में यही सही होगा, क्योंकि मोनोमेनिया का मतलब क्या होता है, किसी एक ही विचार या दृष्टिकोण के प्रति पागलपन, वो होता है मोनोमेनिया। ऑप्शन सी होता है पोटोमेनिया। पोटोमेनिया का मतलब होता है ऑप्शन डी है लोगोमेनिया। लोगोमेनिया का मतलब होता है शब्दों के प्रति पागलपन। एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ ड्रिंकिंग लिक्विड्स इज टर्म एज, ऑप्शन ए इज ग्राफोमेनिया, ऑप्शन बी इज फोटोमेनिया, ऑप्शन सी इज सिनेमामेनिया, ऑप्शन डी इज जूमेनिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटोमेनिया। ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है। यानी कि पीने के प्रति चाह जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटोमेनिया। नेक्स्ट, ऑब्सेशन विथ बिकमिंग फेमस इज नॉन एज, और ऑप्शन ए इज बिब्लियोमेनिया, ऑप्शन बी इज क्लेप्टोमेनिया, ऑप्शन सी इज फार्मोमेनिया फेमोमेनिया, और ऑप्शन डी इज नॉस्टोमेनिया।
तो इसका सही जवाब जो होगा ना क्या हो जाएगा दोस्तों, फेमोमेनिया। ठीक है, ये फेम वर्ड है इसमें, FAME, फेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। ठीक है, यानी कि किसी को प्रसिद्धि पाने की या फेमस होने की चाह होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फेमोमेनिया। चलिए नेक्स्ट, मैडनेस फॉर मोबाइल फोन्स एंड गैजेट्स इज नॉन एज, और ऑप्शन ए इज टेक्नोमेनिया, ऑप्शन बी इज डिप्सोमेनिया, ऑप्शन सी इज ईगोमेनिया, ऑप्शन डी इज वर्बोमेनिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टेक्नोमेनिया। टेक्नोमेनिया जो होता है वो क्या होता है, मोबाइल फ़ोन या गैजेट्स के प्रति पागलपन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्नोमेनिया कहते हैं। डिप्सोमेनिया क्या होती है, डिप्सोमेनिया होती है शराब के प्रति पागलपन या शराब का लत। ईगोमेनिया क्या होता है, खुद के प्रति क्या बोल सकते हैं, खुद के प्रति लगाव, उसको बोलते हैं ईगोमेनिया। वर्बोमेनिया होता है किस लिए, वर्बोमेनिया होता है बातचीत करने के लिए। ठीक है, जिसको बातचीत करने की आदत होती है उसको बोलते हैं वर्बोमेनिया। बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा बोलने की जिसको आदत होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्बोमेनिया। ए पर्सन हैविंग अनकंट्रोलेबल अर्ज टू गैम्बल सफरिंग फ्रॉम, ऑप्शन ए सिनेमेनिया, ऑप्शन बी बिब्लियोमेनिया, ऑप्शन डी लूडोमेनिया, ऑप्शन डी ग्राफोमेनिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होता है लूडोमेनिया। लूडोमेनिया जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यानी कि जुए की लत को क्या कहा जाता है, जुए की लत को कहा जाता है लूडोमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ मनी, है ना, पैसों के प्रति पागलपन, है ना। ऑब्सेशन विथ मनी इज टर्म एज क्या कही जाती है, तो ऑप्शन ए है मिथोमेनिया, ऑप्शन बी है प्लूटोमेनिया, ऑप्शन सी है जूमेनिया, ऑप्शन डी है वर्बोमेनिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लूटोमेनिया इज नॉन एज द मैडनेस फॉर मनी। बोल सकते हैं पैसों के प्रति पागलपन को हम लोग बोलते हैं प्लूटोमेनिया, है ना, कि कुछ भी कर गुजर जाए इस तरह का पागलपन पैसों के प्रति, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोमेनिया। वो एक तरह की क्या होती है, बीमारी होती है बोल सकते हैं, लत होता है। ठीक है, मेनिया का मतलब होता है लत, बोल सकते हैं लत, बोल सकते हैं सनक, बोल सकते हैं पागलपन, बोल सकते हैं या अत्यधिक प्रेम बोल सकते हैं उस चीज़ के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्सेशन विथ डांसिंग। तो ऑब्सेशन विथ डांसिंग इज नॉन एज, ऑप्शन ए इज बिब्लियोमेनिया, ऑप्शन बी इज कोरोमेनिया, ऑप्शन सी इज मैग्लोमेनिया, ऑप्शन डी इज डिप्सोमेनिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोरोमेनिया इज नॉन एज द मैडनेस फॉर डांस। बोल सकते हैं ऑप्शन द ऑब्सेशन विथ डांस इज नॉन एज कोरोमेनिया। ठीक है, ये कोरो वर्ड जो है ना ये डांस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कोरो, कोरो, कोरो का मतलब होता है डांस, इसी से बना है कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफी मतलब जो डांस सिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोग्राफर। ठीक है, और डांस सिखाने की कला को बोलते हैं कोरियोग्राफी। नेक्स्ट, बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया क्या होती है, ये तो मैंने बताया था, किताबों के प्रति जुनून होता है। कोरोमेनिया होता है नाचने के प्रति सनक। मैग्लोमेनिया होता है महान आदमी बनने की चाह। डिप्सोमेनिया होते है शराब की लत। नेक्स्ट, एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ ट्रैवलिंग। फिर ऑप्शन ए इज होडोमेनिया, ऑप्शन बी इज पायरोमेनिया, ऑप्शन सी इज ईगोमेनिया, ऑप्शन डी इज ऑनियोमेनिया। एंड द करेक्ट आंसर इज होडोमेनिया। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ट्रैवलिंग क्या बोल रहा है कि घूमने की जिसको लत होती है, जिसको आदत होती है बहुत ज़्यादा घूमने की, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं होडोमेनिया। मैडनेस फॉर म्यूजिक इज टर्म एज, ऑप्शन ए सिनेमेनिया, ऑप्शन बी इज मेलोमेनिया, ऑप्शन सी इज पोटोमेनिया, ऑप्शन डी इज मिथोमेनिया। एंड द करेक्ट आंसर इज मेलोमेनिया। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। मैडनेस फॉर म्यूजिक मतलब म्यूजिक के प्रति पागलपन, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मेलोमेनिया। ठीक है, इसी देखो इसमें एक रूट वर्ड है मेलो। ठीक है, मेलो का मतलब होता है म्यूजिक से संबंधित है। ठीक है, जैसे मेलोडी, है ना, मेलोडी का मतलब क्या होता है, मधुर, है ना, तो मेलो से ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये रूट वर्ड है मेलो। मेलो का मतलब आप लोगों को याद रखना है, मेलो मतलब क्या होता है, तो मेलो मतलब होता है म्यूजिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ स्लीप इज नॉन एज, क्या बोला, एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ स्लीप मतलब सोने के प्रति चाह, सोने की लत, अत्यधिक सोने की लत, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग। ऑप्शन ए इज हाइपोमेनिया, ऑप्शन बी इज ग्राफोमेनिया, ऑप्शन सी इज टेक्नोमेनिया, ऑप्शन डी इज जूमेनिया एंड द करेक्ट आंसर इज हाइपोमेनिया। सॉरी हाइपो बोल दिया मैंने, हाइपो नहीं बोलेंगे इसको, हिप्नोमेनिया बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज हिप्नोमेनिया, ठीक है, हिप्नोमेनिया। नेक्स्ट, ऑब्सेशन विथ किलिंग इज कॉल्ड, ऑब्सेशन विथ किलिंग मतलब जिसको जान से मारने की आदत होती है, या फिर सीधा सब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, क्रिमिनल, खूनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उस लत को क्या कहते हैं, तो वो होता है मोनोमेनिया। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है मोनोमेनिया, ऑप्शन बी है होमिसाइडोमेनिया, ऑप्शन सी है बिब्लियोमेनिया, ऑप्शन डी है लोगोमेनिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, होमोसाइडोमेनिया जो होता है वो क्या होता है, होमिसाइडोमेनिया होता है इसका सही जवाब, ठीक है। होमिसाइडोमेनिया मतलब होता है ऑब्सेशन विद किलिंग। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ फ्लावर्स, ऑब्सेशन विथ फ्लावर्स क्या होता है, तो ऑप्शन ए इज एंथोमेनिया, ऑप्शन बी इज डिप्सोमेनिया, ऑप्शन सी इज मैग्लोमेनिया, ऑप्शन डी इज वर्बोमेनिया। तो दोस्तों मैंने बताया था इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एंथोमेनिया। ऑप्शन बी होता है डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया क्या होता है, शराब के प्रति लत, मैग्लोमेनिया होता है महान बनने की इच्छा, और वर्बोमेनिया होती है अत्यधिक बोलने की आदत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंथोमेनिया, है ना, फ्लावर यानी कि फूलों के प्रति लगाव, उसको क्या होता है, वो होता है एंथोमेनिया। नेक्स्ट, मैडनेस फॉर सॉलिट्यूड और सेइंग अलोन इज नॉन एज, ऑप्शन ए इज मोनोमेनिया, ऑप्शन बी इज आइसोलोमेनिया, ऑप्शन सी इज बिब्लियोमेनिया, ऑप्शन डी इज टेक्नोमेनिया। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, तो सही जवाब हो जाएगा बी, आइसोलोमेनिया इज नॉन एज फॉर मैडनेस फॉर सॉलिट्यूड और स्टेइंग अलोन, अकेले रहने की जो चाहत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलोमेनिया। ऑब्सेशन विथ हेयर पुलिंग इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ट्रिकोटिलोमेनिया, ऑप्शन बी पोटोमेनिया, ऑप्शन सी सिनेमेनिया, ऑप्शन डी मिथोमेनिया। तो ट्रिकोटिलोमेनिया जो होगा यही से सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि पोटोमेनिया क्या होता है, तो तरल पदार्थ पीने की अत्यधिक चाहत को बोलते हैं पोटोमेनिया। ऑप्शन सी सिनेमेनिया का मतलब होता है फिल्मों के प्रति अत्यधिक लगाव, उसको बोलते हैं सिनेमेनिया, यानी कि फिल्मों के प्रति पागलपन। मिथोमेनिया होता है झूठ बोलने की लत। ऑब्सेशन विथ कॉलिंग, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, ऑब्सेशन विथ कलेक्टिंग स्टैम्प इज नॉन एज, ऑप्शन ए इज फ्लैटलोमेनिया, ऑप्शन बी इज ईगोमेनिया, ऑप्शन जी इज जूमेनिया, ऑप्शन सी इज क्लैप्टोमेनिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फिलैटलोमेनिया, ठीक है। फिलैटलोमेनिया जो होता है वो क्या होता है, स्टाम्प कलेक्ट करने की आदत होती है, ठीक है, टिकट जमा करने का जो जुनून होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलैटलोमेनिया कहते हैं। और यहाँ पर आपका सारा सवाल होता है ख़त्म। अभी तक मैंने आप लोगों को लगभग लगभग 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब। मैंने देखिए दोस्तों एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइए, कमेंट में इसका लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग जा कर के टेलीग्राम में चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं, इसके पहले मैंने 4 और वीडियोस डाल दिए हैं, ठीक है, आप चाहो तो जा कर के देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। पहले मैंने फोबिया रूट वर्ड करा दिया है, लॉजी रूट वर्ड करा दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी कराए हैं, ठीक है। मैंने कहा है कि इस पर कम से कम 100 सवाल लेकर के, 100 सेट लेकर के आऊँगा, ठीक है, और जिसमें कम से कम 60-70 सवाल हर एक सेट में होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।